स्टेंट की लाइफ कितनी होती है? अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है यानी आपके हार्ट में स्टेंट डले हैं तो ये स्टेंट कितना अरसा चलते हैं? क्या ये स्टेंट दोबारा बंद हो सकते हैं? अगर बंद हो सकते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके बंद करने में रोल प्ले करते हैं और ऐसी कौन सी तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके आप इनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? आज हम इससे मुताल्लिक बात करेंगे। देखिए, स्टेंट जो होता है ये एक मेटालिक चीज़ होती है, एक मेटल होता है यानी एक धात होती है। दिल की शरियानों में जो तंगी होती है उसको खोल के उसको फ्यूचर में पेटेंट रखने के लिए यानी शरियान को खुला रखने के लिए ये एक स्प्रिंग नुमा चीज़ होती है जिसको आपकी शरियान के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ये आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, एक तो ये मूव होने से हिलती नहीं है। लोग ये सवाल पूछते हैं स्टेंटिंग के बाद, जी हम करवट ले सकते हैं, हम करवट के बल सो सकते हैं? तो आप जब एक दफ़ा आपका स्टेंटिंग का प्रोसीजर हो गया, अब आपके पोस्चर चेंज होने से ये मूव नहीं होगा, ये आपके जिस्म का एक हिस्सा बन गया है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको लॉन्ग टर्म चलाएंगे और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको बंद करने में रोल प्ले करेंगे? देखिए, आपकी जो शरियान नेचुरल अल्लाह ने बनाई थी, जिसमें कोई फॉरेन बॉडी नहीं थी, कोई बाहर की चीज़ नहीं थी, कोई मेटल नहीं था, अगर उसमें तंगी आ सकती है तो स्टेंट में तंगी आने के चांसेस उस नेचुरल शरियान में तंगी आने से कई गुना ज़्यादा हैं। अब इसका हल क्या है? कुछ तो वो फैक्टर्स हैं जिन पे आपका इख्तियार नहीं है, जैसे अगर बीमारी बहुत शदीद थी, अगर प्रोसीजर में कोई कमी पेशी थी, कोई कॉम्प्लिकेशन थी, उसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है। कुछ वो फैक्टर्स होते हैं जो स्टेंट के जल्दी बंद होने में रोल प्ले करते हैं, लेकिन आप पेशेंट से मैं वो बातें डिस्कस करूंगा जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और उनको कंट्रोल करके आपका स्टेंट लंबे अरसे तक चल सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपकी दवाइयों की कंप्लायंस है। आपने अपनी खून पतला करने वाली और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां बिल्कुल नहीं छोड़नी है। उनमें कौन सी दवाइयां शामिल हैं? लॉपरिन, एस्पिरिन, एस्कार्ड, प्लावेक्स, कोप्लावेक्स, लोप्लैट प्लस, एस्कार्ड, विटारा, एनप्लैग, ये मुख्तलिफ दवाइयां हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ ब्रांड्स नेम से आ रही हैं जो कि मरीजों को दी जाती हैं। ये खून पतला करने वाली दवाइयां हैं। इन दवाइयों को बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि जब एक फॉरेन बॉडी, एक मेटल आपकी जिस्म के अंदर होगा तो हम आपके खून को थिन रखना चाहते हैं, पतला रखना चाहते हैं, वरना स्टेंट कुछ घंटों के अंदर भी बंद होने के चांसेस हैं अगर आपने अपनी दवाई छोड़ दी तो। दूसरी जो दवाई है वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई है। स्टैटिन्स आमतौर पे दी जाती हैं। इसमें हमारे पास जो कॉमनली अवेलेबल है उसमें लिपिगेट है, लिपिरेक्स है, रोविस्टा है, रोबा है, रोसुलिन है, मुख्तलिफ नामों से ये आती हैं। इनमें से कोई ना एक दवाई 20 mg, 40 mg, 10 mg की आप जो रात को सोने से पहले लेते हैं, ये दो दवाइयाँ हैं जिनको किसी सूरत बंद नहीं करना। अगर आप ये दवाइयां बंद करेंगे तो स्टेंट बंद होने के बहुत कभी चांसेस हैं। इससे आगे आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। तो उनको कैसे, आपने जो भी उनकी दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, शुगर की दवाइयां बाकायदगी से लें, वो दवाइयां बंद ना करें और उसके साथ शुगर को चेक करते रहें। अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो मुमकिन है कि साल, 6 माह, 2 साल के अंदर अंदर आपका स्टेंट जो है उसमें दोबारा से बीमारी आना शुरू हो जाए और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, एक मखसूस अरसे के बाद उसमें इस नौयत की बीमारी आए कि फिर दोबारा से एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो शुगर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपनी शुगर को चेक रखें, 3 महीनों की शुगर वाला टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर को विजिट करें। शुगर के लिए सिर्फ दवाई ले लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे, आप शुगर चेक नहीं कर रहे, आपके घर पे शुगर चेक करने वाला आला मौजूद होना चाहिए, ग्लूकोमीटर मौजूद होना चाहिए। आप सुबह शाम निहार मुंह खाने के बाद अपनी फ्रीक्वेंटली शुगर को चेक रखें, 3 महीने की शुगर वाला टेस्ट कराएं और शुगर को कंट्रोल रखें। अगर कंट्रोल नहीं है, अपनी दवाई को एडजस्ट कराएं। सेम गोज फॉर ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, अपनी बीपी की दवाइयां वो रेगुलरली लें, उन दवाइयों की डोज एडजस्ट कराएं, अपनी जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक रखें और उसके मुताबिक फिर अपनी जो दवाई है उसको एडजस्ट करवाएं। शुगर कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, दवाइयां बाकायदगी से लेते रहेंगे तो मुमकिन है कि ये स्टेंट 10 साल, 15 साल भी चलता रहे। इसकी कोई ऐसी लाइफ नहीं होती कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये ख़राब हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जो लोग अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं उनका स्टेंट 10-10, 15-15, 20-20 साल भी चलता रहता है, उसमें दोबारा तंगी नहीं आती। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल। उसमें ख़ास तौर पे जो LDL है वो सर्टेन रेंज के अंदर रहना चाहिए। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को फॉलोअप करें, उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं और अपनी दवाइयों को उसके मुताबिक एडजस्ट करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल रेंज में नहीं रह रहा तो दोबारा आपकी दिल की
शरीयानों के अंदर तंगी आ जाएगी। ये वही सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्मली हार्ट डिजीज, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं। वही फैक्टर्स आपके स्टेंट के अंदर भी तंगी आने का सबब बन सकते हैं। लेकिन स्टेंट के अंदर तंगी आना, स्टेंट बंद होने के चांसेस आपकी नॉर्मल शरीयान से ज्यादा होते हैं, इसलिए इन दवाइयों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, खास तौर पे खून पतला करने वाली दवाइयां, उनको आप किसी सूरत बंद नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपका स्टेंट एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। अच्छा, क्या इसको पेटेंसी को चेक करने का कोई तरीका है कि आपका स्टेंट चल रहा है? जी, घर पे आपको बिल्कुल आसानी से पता लग सकता है कि इस वक्त आपका स्टेंट ठीक चल रहा है, या अगर फर्ज करो उसमें कोई तंगी भी है भी, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तरीका क्या है? वो आपकी अलामात हैं, आपके सिम्टम्स हैं। अगर आपको छाती में दर्द नहीं है, आप 2-3 मंजिलें सीढ़ियों की आराम से, बगैर सांस फूले, बगैर तकलीफ के, बगैर छाती में दर्द, बोझ, दबाव के चल सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी शरीयान में खून का जो फ्लो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपका स्टेंट वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस सूरत में परेशान होने की या रेगुलर बेसिस पे ईटीटी कराने की या सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी करके स्टेंट को देखना ये रिकमेंडेड नहीं है, ये हम तजवीज़ नहीं करते, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता आपके स्टेंट में कोई तंगी आएगी, कोई मसला आएगा, तो आपको अलामात आएंगी। उन अलामात की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि अब स्टेंट को देखने की ज़रूरत है, अब स्टेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है। आम रूटीन में वो पेशेंट जिसको अलामात नहीं हैं उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये बातें फ़ायदेमंद लगें, तो इसको आगे लोगों में शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।